अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटोकैड सीरीज़ में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है लेंथन। लेंथन कमांड जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी लाइन या किसी आर्क की लेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब यूँ समझ लें कि जैसे हम ट्रिम और एक्सटेंड कमांड हम यूज़ करते थे किसी भी लाइन सेगमेंट को कम या ज़्यादा करने के लिए, तो सेम जो है ये कमांड जो है कि दोनों काम के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी चीज़ की लेंथ को कम करना हो या इसको ज़्यादा करना हो तो हम जो है लेंथन कमांड जो है ये यूज़ कर सकते हैं। और प्लस इसमें यह भी फ़ायदा है कि हम जो है किसी भी एंगल को जो है इसकी मदद से चेंज कर सकते हैं। तो चलें ऑटोकैड में चलते हैं और देखते हैं कि हम लेंथन कमांड जो है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की हुई है और एक आर्क बनाई हुई है। ये हमारी आर्क है और इसका जो है एंगल देने के लिए मैंने इसका जो है ये दो लाइनें लगा के एंगल जो है इसका लगाया हुआ है। ये 40 का एंगल है और ये 30 यूनिट्स की जो है हमारी एक लाइन है। लेंथन कमांड के लिए हमने क्या करना है, LEN अगर टाइप करेंगे तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट है, हमारी लेंथन कमांड जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम होम टैब पे जाएं और मॉडिफाई पैनल में जो ये एरो है इसको क्लिक करें तो यहाँ तीसरे नंबर पे जो है हमारी लेंथन कमांड है। तो यहाँ से भी हम जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जिस वक्त हम कमांड स्टार्ट करते हैं तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे पास लेंथन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू मेजर, कोई ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर जो है हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, डेल्टा, परसेंट, टोटल, डायनेमिक। और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर होती है ये हमारी जो रिसेंट कमांड है, रिसेंट ऑप्शन जो है हमारी ये परसेंटेज के ऊपर है। तो 1 बाई 1 इनको चेक करते हैं। अच्छा, डेल्टा पे पहले हम क्लिक करते हैं या डेल्टा के लिए DE, ये जो आपने देखा है कि ये जो कैपिटल लेटर हैं उनका कलर भी चेंज है, तो ये इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। अगर हमने डेल्टा सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से हम DE टाइप करेंगे। ऐसे ही अगर परसेंट जो है अगर हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए जो कैपिटल ब्लू जो P है ये हम सेलेक्ट करेंगे। और ऐसे जो है ये कैपिटल T है जो ब्लू में नज़र आ रहा है, ये टोटल के लिए है। और डायनेमिक के लिए DY कैपिटल में है हमारे पास, ये हम एंटर करेंगे तो डायनेमिक ऑप्शन हमारी सिलेक्ट होगी। तो चलें सबसे पहले जो है हम डेल्टा पे जाते हैं, डेल्टा को चेक करते हैं। तो डेल्टा पे क्लिक किया हमने, ये कहता है कि एंटर डेल्टा लेंथ। डेल्टा लेंथ जो है हमने एंटर करनी है। डेल्टा लेंथ क्या है कि अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि डेल्टा क्या होता है। ये एक लाइन जो है ये 30 की लाइन है, यानी कि ये टोटल लाइन जो है ये 30 यूनिट्स की है। अगर हम इसके अंदर मज़ीद जो जितना हम इसमें एडिशन करना चाहते हैं, सपोज़ मैं इसको 40 करना चाहता हूँ तो 30 प्लस 10 जो है ये 40 हो जाएगा, या 40 में से 30 माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आएगा आंसर आएगा वो हमने इसमें डेल्टा लेंथ जो है वो देनी है। यानी कि अगर हमने 40 करना है, 40 में से 30 का माइनस करेंगे तो जो बाकी जो बचेगा वो हमारी डेल्टा लेंथ होगी। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 10 करके इसको एंटर करेंगे। उसके बाद ये कहते हैं सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। अब मैं इसके ऊपर जो है जब कर्सर लेके आता हूँ अपना चेक बॉक्स जो है ये लेके आता हूँ तो ये एक साइड पे जो है ये थोड़ी सी बढ़ रही है। और ये एक चीज़ नोटिस करें कि मैं अगर इसको राइट साइड पे लेके आता हूँ तो ये राइट साइड पे बढ़ रही है। अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आता हूँ तो लेफ़्ट साइड पे जो है ये इंक्रीज़ हो रही है, लेंथन हो रही है इसकी। तो मैं राइट साइड पे इसको बढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, उसके बाद एंटर करूँगा तो ये हमारी लेंथ जो है ये डेल्टा ऑप्शन के साथ जो है ये 40 हो गई है।
अच्छा, ये थी हमारी डेल्टा। अगर ये तो थी एक्सटेंड, यानी कि इसको हमने लेंथन किया है। अगर सेम ऑप्शन यूज़ करके हम इसको कम करना चाहें तो डेल्टा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ये मैं इसको -10 की जो है देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं जिस साइड पे क्लिक करूँगा, इस साइड पे अगर मैंने क्लिक किया तो इस साइड से कम हो जाएगी, अगर इस साइड पे क्लिक किया तो इस साइड से कम हो जाए। तो मैं इस साइड पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी जो है लाइन कट चुकी है। एंटर करेंगे तो ये हमारी मेजरमेंट जो है इसके मुताबिक 30 हो गई है। यानी कि डेल्टा लेंथ अगर हम प्लस में दें या माइनस में दें तो उस हिसाब से जो है इसको हम जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है अगर हम ये देखें कि हमारी ये एक आर्क है, इसके जो है इस वक्त जो है ये एंगल है इसका 40 है, तो इसको हम कैसे लेंथन या कम कर सकते हैं। तो हम लेंथन कमांड यूज़ करेंगे। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन हमारी सिलेक्टेड है। अच्छा, डेल्टा की लेंथ जो है हम इसको कितनी देते हैं। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है, लेंथ भी है और एंगल भी है। तो एंगल के लिए हम A टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, और इसको एंगल कितना देना चाहते हैं। अब ये 40 है, 40 + 50 ये 90 हो जाता है। मैं इसको 50 देना चाहता हूँ, 90 पे लेके जाना चाहता हूँ। तो 90 में से 40 को माइनस करेंगे, जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 50 आएगा। उसको हम जो है यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद अब ये कहता है कि सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज। जिस ऑब्जेक्ट को हम चेंज करना चाहते हैं वो हमने सेलेक्ट करना है। अगर ऊपर वाली साइड से इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होगा एंगल, अगर नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा। तो मैं ऊपर की तरफ इसको इंक्रीज़ करता हूँ। तो ये हमारा एंगल जो है ये बढ़ चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। इस लाइन को जो है मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो ये देखें 40 से ये है ये 90 डिग्री पे जो है ये चला गया है। तो ये था हमारा डेल्टा एंगल। अच्छा, अब हम इसकी नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दोबारा जाते हैं हम मॉडिफाई पैनल में और लेंथन पे जो है ये क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है ये परसेंटेज की है, परसेंट की है। परसेंट का क्या मतलब है कि इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे इसकी लेंथ जो है ये परसेंटेज में मांगता है। सपोज ये 30 है, 30 में से अगर इसको मैं इसकी लेंथ में कम करना चाहता हूँ तो 100% के बजाय जो है मैं इसको उतनी जो है वो लेंथ दूंगा जितनी जो है परसेंटेज, जितनी जो है ये मैंने कम करनी है। सपोज मैंने इसको 15 पे लेके आना है। 15 का क्या मतलब है कि ये 30 है 100%, तो 100% में से मैंने 15 करना है। तो इसको जो है 100% ऑफ है वो 50 है, तो मैं इसको 50 का जो है वो परसेंटेज दूंगा। तो ये जो है कम हो जाएगी। मैं यहाँ पे 50 एंटर करता हूँ। तो 50 एंटर करने के बाद अब ये कहते हैं सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने अगर इस साइड से इस लाइन को काटना है तो इधर से क्लिक करूँगा, अगर इस साइड से काटना है तो इधर से क्लिक करूँगा। तो मैं इस साइड से काटता हूँ, इसको इधर क्लिक किया, इसके बाद एंटर करेंगे तो ये 15 हो गई। यानी 30 से 15 के लिए 100% का जो है मैंने उसका 50% दिया। तो ये जो है हमारी लेंथ जो है कम हो गई है, आधी हो गई है। अगर इसको मैंने बढ़ाना है तो ये 15% है। अब इसको जो है मैं दोबारा परसेंटेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है मैं इसको कितना करूँगा, इसको 100% नहीं करूँगा। 100% अगर मैं करूँगा तो ये 15 ही होगी, और 15 जो है इसको करके देख लेते हैं। 15 जो है ये पहले से है तो इसलिए ये जो है आगे नहीं मूव करेगी। यानी कि इसको जो है हम एक्सटेंड करने के लिए 100% नहीं, इसको एक्सटेंड करने के लिए 200% जो है उसका ऑप्शन देनी पड़ेगी। तो दोबारा ये कमांड स्टार्ट करते हैं। तो इसको अब मैं करता हूँ 200, यानी कि 15 है 100%, तो 100% के साथ जो है 100% और प्लस करेंगे तो 200% होगी, तो तब ये जो है ये 30 होगी। तो इसको आप सेलेक्ट करते हैं। तो ये इस साइड पे मैंने क्लिक किया और एंटर किया तो ये 30 हो गई। तो जितने ये हमने जो अब इसको ऑप्शन दी है ये परसेंटेज में थी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड पे, वो है हमारी टोटल। तो हम LEN एंटर करेंगे। लेंथन कमांड स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टोटल। टोटल पे हम क्लिक करेंगे या हम इसके लिए T एंटर करेंगे।
तो टोटल पे क्लिक किया और उसके बाद कहता है कि स्पेसिफाइड टोटल लेंथ। अब सपोज़ यहाँ पे जो है जो भी लेंथ है इसकी ये 30 है, मैं इसको 50 करना चाहता हूँ, तो मुझे जो है इसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये पहले की लेंथ कितनी है और मैंने इसमें कितना ऐड करना है या कितना माइनस करना है। मैं इसको एक टोटल लेंथ जो है वो दे देता हूँ। सपोज़ मैं इसको 50 की टोटल लेंथ दे देता हूँ। तो अब ये क्या कहता है, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेंज। जिस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करें। ऑप्शन वही है कि लेफ़्ट साइड पे करना है या राइट साइड पे करना है। मैं इसको लेफ़्ट साइड पे करता हूँ, उसके बाद एंटर करूँगा तो ये 50 हो गया। अब ये लाइन 50 है, मैं इसको दोबारा जो है टोटल वाली ऑप्शन को यूज़ करते हुए इसको मैं दोबारा करता हूँ 30, एंटर करूँगा। अब जो मुझसे लेंथ पूछ रहा है तो मैं इसको इस साइड से काटना चाहता हूँ, तो एंटर किया तो ये 30, यानी कि हमने इसको टोटल लेंथ देनी है जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। दोबारा इस कमांड को देख लेते हैं। अब अगर हमने एंगल चेंज करना है तो एंगल पे क्लिक करेंगे। एंगल जो है हमारा 90 है अगर हमने करना है। सपोज यहाँ पे 90 है, मैं इसको 45 पहले करना चाहता हूँ, तो एंटर करूँगा। और उसके बाद ये कहते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। जिस जगह जिस साइड पे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा एंगल जो है ये 45 हो गया। अगर इसी एंगल का मैं दोबारा जो है 90 करना चाहता हूँ तो लेंथ पे जाएंगे, टोटल पे जाएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे एंगल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसको 90 एंगल देता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये 45 जो है 45 जो है, ये 45 के साथ 45 नहीं देना बल्कि हमारा जो टोटल रिक्वायरमेंट है हमने वो देना। तो 90 का मैंने एंगल दिया, इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी 90 पे जो है हमारा ये चला गया। इसको लाइन को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये हमारी मेजरमेंट जो है ये बता रही है कि हमारा एंगल जो है ये 90 हो गया। तो ये थी हमारी टोटल। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सी है वो देख लेते हैं। लेंथन पे जाएंगे और उसके बाद जो है डायनेमिक है, डायनेमिक पे क्लिक करेंगे या DY एंटर करेंगे। तो डायनेमिक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कहते हैं सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। अब डायनेमिक क्या होता है कि इसमें कोई मेजरमेंट नहीं देती, जहाँ पे हमारी मर्ज़ी है माउस से हम जा के क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है हमारी लाइन जो है ये एक्सटेंड हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद जो है मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, उस साइड पे कर रहा हूँ, इस साइड पे लेके जा रहा हूँ। जिस साइड पे भी आपकी मर्ज़ी है, आप जितना जो है इसके साथ अगर यहाँ तक जो है आप को लेंथ चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दें, एंटर करें, तो ये आपकी लाइन जो है ये रैंडमली जो है जहाँ भी आप क्लिक कर देंगे तो ये लेंथ वहाँ तक जो है ये लेंथन हो जाएगी। इसको अंडू करता हूँ और लेंथन कमांड जो है ये एंगल के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से कमांड ली, लेंथन कमांड ली, उसके बाद डायनेमिक की ऑप्शन जो है हमारे पास सिलेक्टेड है, एंटर करेंगे इसको। उसके बाद जो है जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एक्सटेंड करना, उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम इसका एंगल जो है जहाँ पे जो है हमारा दिल करेगा वहाँ तक हम जाके इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन हमारी जो है यहाँ पे यूटिलाइज हो गई। तो ये जो है रैंडमली मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये 150 के एंगल पे जो है हमारी ये आर्क जो है ये लेंथन हो गई। तो ये थी हमारी लेंथन कमांड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।